दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपके चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा यूपीएसआई के जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है उससे हमको क्या लाभ होने वाला है और कहां तक सक्सेस हुआ है हमारा कैंपेन। उसके बाद कट ऑफ के बारे में बात करता हूं मैं आपसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 17 अप्रैल को जो हमारा ट्विटर कैंपेन चला वो लगभग हमारा सक्सेसफुल कैंपेन था, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इतना दबा के ट्वीट किया कि उसने न्यूज़ पे तो लगभग पिछले 20 घंटों से ट्रेंडिंग में रहा और जो हमारा ट्रेंडिंग पे नंबर रहा वो लगभग नंबर 2 तक आया। तो इससे सरकार में और पुलिस महकमे में खलबली तो है। उसके पहले जो हमारे राघव भाई जो हैं इसको हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। उनको सभी लोग एक बार जाकर सपोर्ट करें ताकि उनका हौसला और बढ़े और वो आपके लिए आगे बढ़कर ऐसे ही काम करते रहें ताकि ये हमारा जो बीड़ा जो उठाया है उन्होंने उसको वो सक्सेस कराने में सफल हो सके। तो 2 नंबर तक ट्रेंड रहा। इसमें सरकार और पुलिस विभाग में जो आला ऑफिसरों में कुछ तो हड़कंप मचा हुआ है। अब ये तुरंत तो न्यूज़ नहीं आ जाएगी कि बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। अब उनको 2-4 दिन का टाइम भी मिलना चाहिए। अब वो 2-4 दिन अपनी डिबेट भी करेंगे। योगी जी जो हमारे महाराज जी हैं वो अपने ऑफिसरों की बैठक भी लेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे, उसके बाद ये सब होगा। तो 2-3 दिन का तो टाइम लग सकता है इसमें न्यूज़ आने तक। उसके बाद रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है बड़ा हुआ बना रखा है। मेरा 140 सही है, लेकिन डर मुझे भी है। ओबीसी से 15 की सेकेंड शिफ्ट में मैं एग्ज़ाम दिए थे। जब से अंकित भाटी सर की जो मैंने कट ऑफ देखी है तब से डर है। और ये डर मेरे पास ही नहीं है, ये डर 141 142 वाले के भी पास है। तो अगर आपके जनरल में 135 के आसपास बन रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको दौड़ करते रहना चाहिए। ओबीसी में 131-32 बन रहे हैं तो दौड़ लगातार करते रहना चाहिए। अंकित भाटी सर ने जो गूगल डाटा से लिया है उसके बाद उन्होंने जो कट ऑफ जारी किया है वो एक प्रकार से सही भी है, क्योंकि उन्होंने गूगल डाटा लिया है और गूगल डाटा देने के लिए लोग क्या करते हैं, वो कोई किसी को पकड़ नहीं लेता है किसने सही भरा है किसने गलत भरा है। जिसके 100 नंबर है वो तो जानता है मेरा होगा ही नहीं डाटा, उसके पास पहुंच गया तो उसने भर दिया 140 142। और मैक्सिमम जो लड़के होते हैं वो 100 हाई जो पॉइंट होता है जो दिया होता है 140 145, आप 150 160 भी दे देंगे ना तो 2-4% ऐसे भी होंगे वो 160 प्लस भी भर देंगे। और ये वो होते हैं जिनके नंबर 100 के भी कम होते हैं। इसीलिए हाई रैंक की जो मेरिट होती है ऊपर वाली उसी को वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी समझ में उन्होंने जो डाटा दिया है वो ठीक दिया है। गूगल में जो लोगों ने भरा है फिल किया है उन्हें विश्वास है कि हाँ सही भरा है, उन्होंने उस हिसाब से दे दिया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 100% मैं नहीं, ये जो भी पढ़ा लिखा इंसान है जो भी इसके बारे में जानता है वो यही कहेगा कि 100% डाटा सत्य नहीं है, ये 90% डाटा गलत ही है। क्यों? क्योंकि जिसका 100 से कम है उसके पास डाटा गया है तो उसने भर दिया है। अब इसमें URL नंबर तो है नहीं हमारे पास। जैसे ऑनलाइन पेपर होता है तो URL नंबर दे देते हैं, उसमें डाटा डाला और निकाल लिया। तो 100 वाला है वो 140 ही भरेगा, 115 वाला है वो भी 140 भरेगा, और जो 140 वाला है वो 2-3 क्वेश्चन बढ़ा के मार देता है, कहता है भाई साहब क्या ही जाता, हमारे पास से 145 भर देता हूँ। तो इस प्रकार से ये गूगल डाटा जो है वो सही नहीं है। मेरी समझ में ये है कि जब फाइनल मेरिट लगेगी वो जनरल की 142 तक जा सकती है। अंकित भाटी सर की वो मैं मेरिट को सही मानते हुए फाइनल मेरिट का कवरेज करता हूँ, तो वो मुझे 142 तक जनरल की जाती हुई लगती है और 140 तक ओबीसी की लगती है।
तो आप लोगों का अगर जनरल में 135 है तो आप दौड़ करते रहिए, ओबीसी में 130, 31, 32, और इसी प्रकार से 3-4 नंबर का एससी में और 4-5 नंबर एसटी में। धन्यवाद।